नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले कुछ दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं और कहां पर कितनी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो हमने आपको पहले बताया था कि जो ट्रफ है, मानसूनी ट्रफ है, वो थोड़ा सा उत्तरवर्ती होने की संभावना है। और देखिए उसका पूर्वी सिरा ये देख पा रहे हैं, पूर्वी सिरा उसका ऊपर उत्तरवर्ती हो गया है और पश्चिमी सिरा राजस्थान के दक्षिणी इलाकों से होकर के गुजर रहा है। तो यहाँ पर देख पाएंगे लोअर लेवल क्लाउड हमारे यहाँ पर बने हुए हैं और हल्की बादल दिखाई पड़ रही है। बारिश वाले बादल तो फिलहाल नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है कि धूप नहीं है आज। जो बहुत दिन से तेज़ी का धूप हो रहा था वो नहीं है और उम्मीद कर सकते हैं कि फिर जल्द ही जल्द यहाँ पर भी बारिश की संभावना बने, बारिश हो, अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिले। लेकिन उम्मीद है ये है कि कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की उम्मीद नज़र आ रही है। कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो रही है, कुछ इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना है और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर वर्षा की नाम निशान भी नहीं है। तो ट्रफ ऊपर आ चुकी है और आज अगर दोपहर की बात करेंगे तो देखिए ट्रफ एकदम से जो है ऊपर रहेगी और शाम को रात को देखेंगे तो ये जो ट्रफ है एकदम से जो है अपना एक एक्टिव मोड में रहने की संभावना है। देख पाएंगे आप यहाँ पर देखिए ये यानी कि वहीं पर ये जो है पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में फैली रहेगी। 23 तारीख के आसपास तक रहेगी, 24 के आसपास भी, 25 के आसपास भी एक वही कंडीशन रहेगा और 26 के आसपास से एकदम नीचे आएगी क्योंकि एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में उभरने की संभावना है जो आगे बढ़ते हुए राजस्थान को क्रॉस जो मध्य प्रदेश को क्रॉस करके राजस्थान की तरफ जाएगा और उसके साथ साथ ये जो है गुजरात की तरफ जाने की इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। देख पा रहे यहाँ पर उसका फिर ट्रफ ऊपर आएगी और 1 तारीख के आसपास, 2 तारीख के आसपास रहेगी, फिर 3 तारीख के आसपास से फिर नीचे चली जाएगी क्योंकि नीचे तक उसके बाद फिर एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में उभरने की संभावना दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब एक के बाद एक सिस्टम या कुछ गैप, फिर एक के बाद एक सिस्टम, फिर गैप, फिर एक के बाद एक सिस्टम, फिर गैप, इस तरह की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और कई इलाकों में इस तरह की जो स्थितियाँ हैं वो देखी जाने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। चूँकि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना थी कई इलाकों में। आज और कल जो बीत गया है, कल वो और आज में कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश हुई थी, मूसलाधार वर्षा हुई थी और जो साथ साथ का जो इलाके हैं बारिश के जो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की जो एक्टिविटी देखने को मिली है वो मुंबई, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखने को मिली है। कई इलाकों में बहुत जल प्रलय जैसी स्थिति बनी है और भीषण वर्षा हुई है, तबाही वाली यहाँ पर कई इलाकों में। आने वाले समय में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है वो अभी स्थिति उसमें सुधार होगा। यहाँ पर बारिश देखने को फिलहाल अब नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, कम हो जाएगी। जितनी अपेक्षाकृत जितनी वर्षा हुई है उससे काफ़ी कम बारिश अब देखने को मिलेगी। और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी आज तक वर्षा तो रहेगी, यानी कि आज 21 तारीख तक वर्षा रहेगी। उसके बाद यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी ज़्यादा भारी कमी आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से गतिविधियाँ यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी कमी रहने की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। उसके बाद अब ये वर्षा जो है राजस्थान के दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों में शिफ्ट होने की संभावना है और कल से उत्तर के क्षेत्रों में जो वर्षा है वो शिफ्ट हो जाएगी। आज से ही वर्षा की गतिविधियों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी उत्तर के क्षेत्रों में, लेकिन कल से यहाँ पर जब मानसून की ट्रफ जब एक बार जब ऑसिलेशन करती है, यानी कि जब डोलती है तो बारिश कम होती है, जब रुकती है तब वर्षा ज़्यादा होती है। तो फिलहाल तो अभी खिसक रही है, यानी कि ये ऊपर की तरफ खिसक रही है, तो फिलहाल यानी कि गतिविधियाँ कर रही हैं तो वर्षा तो होगी, ऐसा नहीं है वर्षा नहीं होगी। कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। बस ऊपर वाली प्रकृति यह ना करे कि जो इन क्षेत्रों में वर्षा में कमी है वो थोड़ा सा पूरा हो जाए, क्योंकि खंड वर्षा बस ना हो, क्योंकि खंड वर्षा से स्थिति काफ़ी गंभीर रह रही है और वर्षा के नाम पे स्थिति काफ़ी ख़राब रह रही है। तो देखेंगे जीएफएस का भी, जीएफएस दिखा देखिए ट्रफ ऊपर आ चुकी है और आज शाम तक यहाँ पर रात तक देखिए ट्रफ ऊपर रही रहेगी। और उसको देखिए यहाँ पर एक नया वर्टेक्स और यहाँ से ट्रफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक उत्तरी राजस्थान तक बनी रहने की संभावना है। और 22 शाम को ये वर्टेक्स वहीं रहेगा, 23 के आसपास वहीं रहेगा और 24 के आसपास करीब आएगा, 25 के आसपास में करीब आएगा। उसके बाद नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में उभरने की संभावना है, जो कि कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार बनेगा। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा हो सकती है उस दौरान। ये देखिए यहाँ पर एक नया सिस्टम, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, और एक देखिए यहाँ पर नया सिस्टम, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, ये वर्षा के लिए काफ़ी जिम्मेदार हैं। और यहाँ देखिए ट्रफ अगर आइट जो है वो इस तरह से गुजर रही है, इसीलिए यहाँ पर देखिए लगातार साइक्लोन पे साइक्लोन बनते जा रहे हैं, लगातार साइक्लोन पे साइक्लोन यहाँ पर बनते जा रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है तंग होंगे इस जो है
इन सिस्टम से, इन साइक्लोन से, इन वर्षा की गतिविधियों से। तो अब 27 का देखेंगे सिस्टम सेंट्रल पार्ट्स को लग रहा है कि ऐसा कि जेफस के हिसाब से गुजरात के आसपास फिर जाने की संभावना है। फिर ट्रफ ऊपर आएगी और 1 तारीख के आसपास रहेगी, 2 तारीख के आसपास रहेगी और 3 तारीख के आसपास से वहाँ पर रहेगी, 4 तारीख के आसपास फिर रहेगी। यानी कि फिर एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में होने की संभावना। और देखिए फिर यहाँ पर साइक्लोन, देखिए कितना भयंकर साइक्लोन। ये देखिए भाई सब क्या ही है ये देखिए हवा की रफ्तार देखिए कितना ज़्यादा है इस पर। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर जो है हवाएं वो चल रही हैं। ये थोड़ा सा खतरनाक स्थिति है। देखिए 3 साइक्लोन की स्थिति, भाई सब क्या बात बता रहे हैं आपको। तो उम्मीद है कि कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल बनी होंगी और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की भी संभावना रहेगी। अभी भी बारिश जो है वो कई इलाकों में होगी। एक्टिव मानसून कंडीशंस रहने की पूरी संभावना है, कई इलाकों में एक्टिव रहेगा और मूसलाधार वर्षा से यहाँ पर इस जनजीवन अस्त व्यस्त रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। वैसे तो ये भारत से दूर है, लेकिन देखिए साइक्लोन एरिन है जो सुपर साइक्लोन के कैटेगरी में था। कल का शेप इसका बहुत तगड़ा था। आज देखिए, आज ही इसका शेप देख पा रहे हैं कितना तगड़ा इसका शेप जो है वो नज़र आ रहा है। हालांकि इसका आई खो गया है। कल इसका जो स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग था ये सिस्टम कि देखने में जो है ये भयानक लग रहा था कि इसका स्थिति देखिए कितना खतरनाक इस समय दिखाई पड़ रहा है। इस समय देख पा होंगे ये रोटेट हो गया चुका है कि कितना ज़्यादा ये रोटेट हो रहा है। ये है साइक्लोन एरिन, इसका नाम है। हालांकि इससे भारत से कोई मतलब नहीं है, हम सोचा कि आपको दिखा दें। चलिए देखेंगे तो फिलहाल भारत में देखेंगे तो जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है पूरा क्लाउडिंग साफ़ हो चुका है, यानी कि यहाँ पर बादलवाही हट चुकी है, वर्षा घट चुकी है। और तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी बादलवाही साफ़ हो चुकी है, यहाँ पर भी वर्षा हट चुकी है और जो भी स्थिति है वो यहाँ पर जो है ख़राब स्थिति थी बनी थी वो पैदा हुई थी वो कम हो चुकी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई भी जैसे कि मान के चलिए कोई भी यहाँ पर अगर एक लो प्रेशर एरिया बनता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना, तो ये जो महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र जो अरब सागर से ऐसे बहुत तेज़ी से हवाएं यहाँ पर आती हैं, बहुत तेज़ी से आती हैं, यानी कि ताबड़तोड़ रफ्तार से यहाँ पर हवाएं आती हैं। तो जब यहाँ पर हवाएं आती है तो यहाँ पर एक ट्रफ बनती है जिसे बोलते हैं ऑफशोर ट्रफ, यानी कि ये तट पे ही बनती है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये तट के किनारे पर ही बनने की इसकी संभावना रहती है। और जब ये तट पे बनती है तो ये मूसलाधार वर्षा देती है कई इलाकों में, क्योंकि लगातार मॉइस्चर पे मॉइस्चर मिलता रहता है। मतलब कि यहाँ से हवाएं लगातार एक के बाद एक हवाएं यहाँ पर मिलती रहती हैं और लगातार यहाँ पर ये हवाएं उठती रहती हैं ऑफशोर ट्रफ पे चलते, और यहाँ पर बनते हैं बादल और होती है उसके बाद बारिश। तो यहाँ पर एक के बाद एक वर्षा की जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिलती रहती है। मूसलाधार वर्षा होती है, ताबड़तोड़ रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलती है और जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर जलमग्न जैसी स्थिति बन जाती है, यानी कि वाटर लॉगिंग, बाढ़ से हालात, इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल जाती है। फिलहाल देखेंगे तो देखिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट पे इस समय बरसात हो रही है। ये है लगभग करीब 8 बजे का समय। यहाँ पर देखिए वर्षा हो रही है और अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र कोस्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा जो है ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य भाग है, यहाँ पर देखिए क्लाउडिंग काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि जो सिस्टम था वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और अभी ट्रफ जो खिसकी है तो फिलहाल अभी उसकी वजह से बादल वगैरह नहीं बन रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बादलों का बनना और वर्षा होना चालू रहेगा। गुजरात सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में भी कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिली है, कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा हुई है, कई इलाकों में लोअर लेवल क्लाउड से वर्षा हुई है, कई इलाकों में फिलहाल उस तरह की वर्षा देखने को नहीं मिली है। मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बादलों का एक अच्छा जमावड़ा पैच बना हुआ है, तो यहाँ पर वर्षा हो रही होगी और अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर भी देखने को मिल रही होगी। साथ साथ में देखेंगे तो बिहार और क्षेत्र में भी हल्के बादल जो है वो नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा पैच नहीं है, लेकिन बादल जो है ज़रूर से बने हुए हैं, लेकिन ये बादल बारिश वाले बहुत अच्छे फिलहाल नहीं हैं। उत्तराखंड, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ बादल जो है यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे आपको और कुछ इलाकों में ठीक ठाक बादल नज़र आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा बादल तो नहीं है, लेकिन अच्छे खासे कुछ इलाकों में बादल ज़रूर से नज़र आपको आ रहे होंगे। तो इवन अगर देखिए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी हल्के फुल्के बादल हैं या मौसम लगभग साफ़ है। लोअर लेवल क्लाउड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ज़्यादा पे। हमारे यहाँ पर भी जो मौसम तो साफ दिख रहा है, लेकिन लोअर लेवल क्लाउड आ चुकी हैं और काफ़ी घना अंधेरा जो है वो छा चुका है।
तो बाकी जो भी होगा उसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा, जिससे कि आपको पूरे परिवार को सबसे सही और अच्छी से अच्छी जानकारियाँ हम दे सकें, जिससे किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना किसी को भी करना ना पड़े। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। और दोपहर के बाद फिर से एक्टिविटी बढ़ेगी, देश के कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा हो जाएगी और कई इलाकों में भारी वर्षा की भी संभावना उस दौरान नजर आएगी। तो जो भी होगा लगातार अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा।